महान सम्राट वीरेंद्र सिंह की पहली रानी महारानी पद्मावती, जो अब अकेली पड़ गई थी। कुछ महीनों पहले ही राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। नई रानी चंद्रप्रभा अपनी अद्भुत सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। राजा का प्रेम अब चंद्रप्रभा पर अधिक था, जिससे पद्मावती के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। पद्मावती को यह बात स्वीकार नहीं थी कि उसके पति की आंखों में किसी और के लिए प्रेम झलके। उन्होंने तय कर लिया कि वह अपनी प्रतिद्वंदी को हटाकर ही रहेगी। उधर चंद्रप्रभा भी इतनी भोली नहीं थी। वह जानती थी कि पद्मावती उनसे घृणा करती है और किसी भी दिन उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए महल के भरोसेमंद सेवकों को अपने पक्ष में कर लिया। महल अब एक छिपी हुई लड़ाई का मैदान बन चुका था। हर दिन कुछ न कुछ नया होता, कभी पद्मावती की साजिशें तो कभी चंद्रप्रभा की चालें। महल में हर कोई इस संघर्ष से परिचित था, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह सकता था। एक रात पद्मावती ने चंद्रप्रभा को मारने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी खास दासी कुंती को बुलाया और उसे एक विष से भरा प्याला दिया और आदेश दिया कि यह प्याला रात के भोजन में चंद्रप्रभा को दे दिया जाए। लेकिन कुंती, जो राजा की नई रानी से भी प्रेम रखती थी, सीधे चंद्रप्रभा के पास गई और सारी सच्चाई बता दी। चंद्रप्रभा को अब यकीन हो गया कि उनकी जान खतरे में है। उन्होंने राजा को सब कुछ बताने की सोची, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही एक चाल चली। अगले दिन चंद्रप्रभा ने पद्मावती को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, महारानी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्रेम नहीं करती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम आपस में शांति से रहे। इसलिए मैंने एक खास अमृत तैयार किया है जो हमारी दोस्ती को और मजबूत करेगा। यह कहकर उन्होंने वही विष वाला प्याला पद्मावती की ओर बढ़ा दिया, लेकिन बिना बताए उसमें पहले से ही एक चमत्कारी औषधि मिलवा दी थी जो विष के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकती थी। पद्मावती पहले तो झिझकी, लेकिन चंद्रप्रभा की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर उन्हें लगा कि यह उनके लिए अवसर है। अगर चंद्रप्रभा ये अमृत पी रही है तो इसका मतलब यह सुरक्षित है। उन्होंने बिना सोचे समझे प्याले को उठाया और पी गई। कुछ ही पलों में पद्मावती का शरीर कांपने लगा, उनका चेहरा पीला पड़ गया और पसीने बहने लगे। तभी चंद्रप्रभा ने राजा को बुलावा भेजा और पूरी कहानी बता दी। राजा ने जब देखा कि पद्मावती सचमुच विष पी चुकी है तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत राजवेद को बुलाया। उन्होंने पद्मावती को बचा लिया। उसके बाद राजा ने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने पद्मावती को महल से निष्कासित कर दिया और उनकी सारी शक्तियां छीन ली। पद्मावती का गर्व चकनाचूर हो गया। पद्मावती अब महल से बाहर थी और चंद्रप्रभा की जीत हो चुकी थी। लेकिन चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं चाहती कि महारानी जी को राज्य से निकाल दिया जाए। उन्होंने जो भी किया वह सिर्फ अपने प्यार को बचाने के लिए किया। राजा ने चंद्रप्रभा की इस उदारता की सराहना की, लेकिन पद्मावती को वापस बुलवाना उचित नहीं समझा। उन्होंने महल के पास ही एक छोटे किले में रहने की आज्ञा दे दी, जहां वे अपनी बची हुई जिंदगी बिता सके। और इस तरह महल की छिपी हुई जंग समाप्त हुई। चंद्रप्रभा ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि राजा का पूरा विश्वास भी जीत लिया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए